दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी में सिलेक्शन होने के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? जवाब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई की भूमिका 25% ही होती है और यह हम नहीं बल्कि दृष्टि आईएएस के संचालक डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति जी ने कहा है। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर कीर्ति ने कहा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद यूपीएससी में पढ़ाई 25% ही होती है, बाकी में 15% भूमिका किस्मत या संयोग की होती है और से 60% इस बात की है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी में पढ़ाई के साथ साथ आपकी रणनीति भी बहुत मायने रखती है और आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूपीएससी का सिलेबस बहुत विशाल होता है, यह तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या इतने बड़े सिलेबस को पूरा मन में याद रख पाना और फिर परीक्षा में उन चुनिंदा सवालों के जवाब दे पाना संभव है? तो इसका जवाब है नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ पढ़ाई से ज़्यादा सही तरीके और सही दिशा में पढ़ाई करना ज़रूरी होता है और इसी तरीके को रणनीति कहते हैं। यह संभव ही नहीं कि परीक्षा में हर कोई हर तरह के इन्फॉर्मेशन को अपने मस्तिष्क में कलेक्ट कर सके और फिर परीक्षा में उसके एकदम सटीक जवाब भी लिख दे। और यदि आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सब कुछ रटना होगा और यदि परीक्षा में आपकी अपेक्षा से इतर कुछ पूछ लिया गया तो आपकी दावेदारी वहीं खत्म हो जाएगी। तो मतलब रटकर आप इस परीक्षा को निकाल नहीं सकते और सब कुछ आप याद भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि फिर क्या किया जा सकता है? तो इसका जवाब है लीक से हटकर हर समय नए नए तरीके ढूंढना और यह काम आपको हर फील्ड में करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। दोस्तों, यूपीएससी में पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल भी बदलनी पड़ेगी और आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आप अपना जीवन अनुशासन में रहकर बिताते हैं तो आप देखेंगे कि आप कई ऐसे कामों के लिए भी समय निकाल पा रहे हैं जो आप पहले नहीं कर पाते थे, जैसे कोई हॉबी डेवलप करना या फिर किसी ग्रुप में डिस्कशन आदि का हिस्सा बनना। सुनने में भले थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यूपीएससी में इन बातों का भी महत्व होता है कि आपकी हॉबी क्या है या फिर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं। दूसरा है, यदि आप वाकई यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको गागर में सागर भरने की कला विकसित करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है आपको थोड़े से रिसोर्सेज से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, क्योंकि परीक्षा में आप यह बहाना नहीं बना सकते कि किताब में ये चीज़ तो दी ही नहीं गई थी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक और खासकर करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक के विषय में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। इसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी करना बहुत लंबा और थका देने वाला काम है। इसका पाठ्यक्रम मानो लगातार बढ़ता ही रहता है। ऐसे में किसी एक टीचर, गाइड, मेंटर या फिर किसी एक कोचिंग क्लास मटेरियल पर निर्भर रहने से बात नहीं बनने वाली। आपको अपना टीचर स्वयं बनना होगा। अतः खुद ही प्रश्न तैयार करें और रेफरेंस तथा स्टडी मटेरियल के इस्तेमाल से उनके उत्तर तलाशें। टीचर और स्टूडेंट दोनों की भूमिका खुद निभाने से आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार होगा जो परीक्षा में और उसके बाद भी काम आएगा। साथ ही प्रतिबद्धता और समर्पण। यूपीएससी में सफलता का सफर बहुत लंबा और मुश्किल है। आपकी प्रतिबद्धता इस सफर को पूरा करने में आपके काम आएगी। आपके सामने ऐसी कई चुनौतियां और समस्याएं सामने आएंगी जिनसे आपके कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद यह भी सच है कि प्रत्येक वर्ष कुछ उम्मीदवार अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको खुद पर विश्वास हो और अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।